ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर नजराने अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े लोग इस वक्त में मेरे रसूल पर बैठे हैं। आप हज़रात देख रहे हैं कि नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब सदाबहार, गंजीन अल्फाज़ो मानी मोहतरम बड़े भाई नफ़ीस अहमद हबीबी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर बैठे हैं। मैं जिनके ख़ैलात की खुद क़दमबोसी करता हूँ, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ हसीन अख्तर साहब क़िबला अज़हरी अल्हम्दुलिल्लाह, शायर अहले सुन्नत, शायर मसलके आला हज़रत मोहतरम बड़े भाई शहबाज रज़ा नूरी कलकत्तवी, मोहतरम भाई असग़र रज़ा मुनव्वरी, मोहतरम भाई तौफ़ीक़ रज़ा सिद्दीक़ी अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बड़े बड़े लोग हैं कि जिनका नाम घर के दरवाजे पे लिख दिया जाए तो बरकतें घर का तवाफ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है। रवायतों में आता है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ने के वक्त अपने अंगूठे को चूमता है, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ मेरे पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। तो आइए वसूल बरकत के लिए हम लोग एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी माथे की निगाहों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन लोगों से मैं बिल्कुल अदब के साथ में गुजारिश करता हूँ जो इस वक्त रोड पे खड़े हुए हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप लोग भी यहाँ आकर के बैठ जाएं, या अगर कोई और चीज़ का इंतज़ाम हो तो आप लोग वहाँ पर बैठ जाएं। देखिए, अगर अल्लाह ने आपको खड़े होने के लिए दो पैर दिया है तो अल्लाह ने आपको बैठने के लिए भी कुछ दिया है, कम से कम उसका भी इस्तेमाल कर लें। अब कोई नहीं आने वाला, तमाम शोरा तमाम खुतबा आपके जी तशरीफ ला चुके हैं, अब कोई नहीं आने वाला। आप हज़रात यहाँ तशरीफ फरमा है। देखें, ज़मीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती, ज़मीन पर बैठने से आदमी का मकाम घटता नहीं है, ज़मीन के बैठने से ज़मीन पे बैठने से आदमी के मरातिब में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह के नज़दीक उसका मर्तबा और बढ़ जाया करता है। मौलाए कायनात हज़रत अली से किसी ने पूछा कि आप हमेशा ज़मीन पर क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मौलाए कायनात के जो जमीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। तो अदब और एहतराम के साथ में आप बैठे। मुझे मालूम है कि इस वक्त मेरी माथे की निगाहों के सामने जितने भी लोग बैठे हैं, यकीनन सब के सब आशिक़ रसूल बैठे हैं, वरना रात की इस तन्हाई में, इस मौसम सरमा में, इतने कोहरे में, इस मौसम में जमीन पर आप बैठे हुए हैं, यकीनन ये आशिक़ रसूल होने की दलील है। मुझे मालूम है कि आप लोग प्यारे आका से मोहब्बत करते हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके सीनों के अंदर मदीने शरीफ की हाज़िरी की तड़प मौजूद है। जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग अपनी आंखों से गिलाफे काबा चूमना चाहते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं सबके सीनों के अंदर मदीने शरीफ की हाज़िरी की तड़प मौजूद है। जितने भी लोग बैठे हैं सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर लोग बैठे हैं। तो लेकिन पहले से आप मुझे बावर कराएं कि वाकई सबके सब आशिक़ रसूल बैठे हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए। जरा एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ में बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत 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 अच्छी आप हज़रात की समाअत। मैं आपकी खूबसूरत समाअतों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जरा सा मैं बस इतना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह कहने की बदौलत आपके नामे आमाल में इतनी नेकियां इकट्ठी हो जाए कि यहाँ से लौटने के बाद आपको अपने घर का रास्ता नहीं बल्कि मदीने शरीफ का रास्ता मिल जाए। तो जरा मोहब्बतों के साथ में अपने हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह। मोहतरम भाई खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हसीन रज़ा अख्तर साहब जो बैठे हैं, इन लोगों की दुआओं का सहारा लेकर बिल्कुल एक खूबसूरत शेर 4 मिसरे में पढ़ता हो। नक़ीब अहले सुन्नत मोहतरम मौलाना नफीस अहमद हबीबी बैठे हैं। अब शेर के सामने शेर पढ़ना ये तो मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। शायर ने कहा गम की रुदात सुनाने की जरूरत ही नहीं। जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। गम की रुदात
सुनाने की जरूरत ही नहीं, वो समझते हैं बताने की जरूरत ही नहीं। गम की रुदात सुनाने की जरूरत ही नहीं, वो समझते हैं बताने की जरूरत ही नहीं। काश बुलवा के मदीना ये कहे शाहे उमर, अब तुझे लौट के जाने की जरूरत ही नहीं। काश बुलवा के मदीना ये कहे शाहे उमर। नारे तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गम की रुदात सुनाने की जरूरत ही नहीं, वो समझते हैं बताने की जरूरत ही नहीं। काश बुलवा के मदीना ये कहे शाहे उमम, अब तुझे लौट के जाने की जरूरत ही नहीं, अब तुझे लौट के जाने की जरूरत ही नहीं। मुझे यकीन है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मदीना शरीफ जाना चाहते हैं, सबके सीनों के अंदर ये तमन्ना है। शायर ने कहा कि मदीना खुल्द का नक्शा बहुत ही खूबसूरत है, मेरे सरकार का रोजा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कसम से गुम्बदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। मदीना देखने वाला यही कहता है रो रो कर, कसम से गुम्बदे खजरा बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग मोहतरम भाई हसीन अख्तर साहब अजहरी की मोहब्बत में आए हैं, समझ रहे हैं। इतने बड़े बड़े शोरा को इन्होंने बुलाया है, अगर कोई और कमेटी होती, अगर वो फोन करते इन शोरा के पास तो सिर्फ जो 2 शोरा हैं उनको बुलाने के लिए कम से कम 30,000 रुपए नजराना देना पड़ता। जी जी जी, बात हकीकत है, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग आए हुए ये सिर्फ मौलाना हसीन अख्तर साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। बहुत सस्ते में बहुत आसानी के साथ आप इनको सुन रहे हैं, तो कम से कम इसका थोड़ा सा आप इजहार करें। शायद ने कहा तारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। तारा की बात है ना सिकंदर की बात है। अब देखना यह है कहां कहां से सुभान अल्लाह की आवाज आती है। देखिए मैं बता दूं, एक ही वक्त में एक ही शय की हुकूमत होती है, या तो मौसम सरमा की हुकूमत हो या आपके ईमान की गर्मी की हुकूमत हो। अब देखना यह है कि मौसम की सर्दी में ज्यादा दम है या आपके ईमान की गर्मी में ज्यादा दम है। शायद ने कहा तारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। रखी जाएगी, ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। कैसे समझ तू पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल ये तेरे अक्ल से बाहर की बात है। कैसे समझ तू पाएगा आका का मर्तबा, कैसे समझ तू पाएगा या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे समझ तू पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल ये तेरे अक्ल से बाहर की बात है। अब एक वो शेर पढ़ दो जिसको पढ़ने के लिए मैंने 3 शेर पढ़ा है, वो खूबसूरत शेर। लोग मिसाल में कहते हैं और मिसाल की जबान में एक शेर सुन ले, एक इशारे की जबान। शायर ने कहा तारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। उम्मत के सिलसिले में जो ऊपर हुई थी बात, ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। कैसे समझ तू पाएगा आका का मर्तबा, बू जहल ये तेरे अक्ल से बाहर की बात है। नफीस भाई की दुआओं का सहारा लेकर के ऊपर ही रखी जाएगी, ये ऊपर की बात है। आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। तारा की बात है ना सिकंदर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है। आइए हज़रात बड़े अदब और एहतराम के साथ में शहर इलाहाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज जो आज पूरे हिंदुस्तान में मशहूर भी है, मसरूफ भी है, सरकार मुनव्वर अली शाह के सदक़े में मकबूल भी है। वो खूबसूरत लहजा मोहतरम भाई असगर रजा मुनव्वरी का है। मैं चाहता हूँ कि मोहब्बतों के साथ में मैं नारा लगाऊं, आप मेरे नारे की गवाही दें। मोहब्बतों के साथ में